हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह के वही 7:30 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सुबह सुबह ही मौसम अचानक ही चेंज हो गया और बादल काले काले घने से छाए हुए हैं। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे मंदिर में देख सकते हो, आज है नाग पंचमी। तो जब नाग पंचमी होता है, मतलब कोई तीज त्यौहार होता है ना, तो मंदिर में लंगर वगैरह लगता है। तो उसी की सारी तैयारी हो रखी है यहाँ पे। मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा हो गया है तो थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ऐसे मौसम कम ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा मौसम बनता है, वो भी सुबह सुबह के टाइम पे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसके साथ ही जो हवा चल रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ठंडी ठंडी। तो कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था, इतनी गर्मी हो रखी थी। पर आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के जाने के बाद जितने भी मेरे काम थे, सारे काम ख़त्म कर लिए। मैंने सोचा कि रोज़ काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलता है, आज सारे कामों को करके ही दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह मम्मी ने ये काले चने छौंके थे, जो कि नाग पंचमी में हमारे लोगों के यहाँ बनता है। नाग पंचमी के दिन कच्चा दूध और ये कच्चे चने पूरे घर में छिड़काव भी इसका होता है। और साथ में शंकर भगवान को भी ये चढ़ाते हैं हमारे यहाँ नाग पंचमी में। और काले चने मतलब ढेर सारा भिगोया जाता है, तो उसका छौंक के पूरे परिवार लोग खाते पीते भी हैं। मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है नाग पंचमी के दिन, ये काले चने ही होते हैं हमारे यहाँ। तो ये मेरे मायके में भी होता है और ससुराल में भी होता है। काफ़ी जगहों पे मतलब अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, जो कि मतलब इंसान चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन जो परंपराएं होती हैं ना, उसको हमें फॉलो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। तो आज ना बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हस्बैंड के, यानी कि जैसे शर्ट वगैरह है ना, तो इसको प्रेस करना है। गर्मियों में मैं सारे काम कर लेती हूँ ना, लेकिन कपड़े प्रेस करना मेरे लिए मतलब फांसी पर चढ़ना होता है। इतनी मुझे दिक्कत होती है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कपड़े प्रेस करने का। लेकिन क्या करें, अब ऑफिस वाला काम है ना, तो फिर गंदे कपड़े या फिर ऐसे ही कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते। उसके लिए तो देखभाल करनी ही पड़ेगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो कुछ काम होते हैं कि ना चाहते हुए भी करने होते हैं। हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है। तो नाश्ते में वही मैंने काले चने दिए हैं, 4-5 बिस्किट रखे हैं। ये बिस्किट ना गुड़ वाले हैं और आटे के बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बिस्किट होते हैं ये। इस बार ना यही बिस्किट लेके आए हैं ये। और ये आटे के भी होते हैं, मैदे के होते भी नहीं हैं। साथ में गुड़ के बने होते हैं, इसमें शुगर नहीं पड़ी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हस्बैंड को मैंने ऑफिस के लिए भेजा और उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। आज खाना वगैरह तो सब हो ही चुका था, मतलब खाना बन चुका था। सुबह सुबह ही बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे ही बना लिया था। वही मेरा सुबह का जो रूटीन था, सुबह वही 4:30 बजे की मैं उठी थी। तो लगभग मेरा काम 7:30 बजे तक ख़त्म ही हो गया था। काम जो रह गया था वो कपड़े प्रेस करने वाला ही रह गया था। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कर देते हैं, क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा सा ठंडा है। क्या पता कल गर्मी हो जाए और फिर और भी करने का मन ना हो। तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि ये 6 की 7 शर्ट थी, तो ये पूरे हफ्ते के हो गए। यहाँ पे 1 बजे का 1:30 बजे का टाइम है। बच्चों को स्कूल से लेके आई, देखा तो इतनी मतलब भीड़ लगी हुई थी लंगर की कि उसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि अभी ना छुट्टी का टाइम था, तो स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स और भी मतलब जितना भी आसपास के लोग आते जाते रहते हैं ना, क्योंकि रास्ता तो हमेशा चलता रहता है। तो जितने भी लोग थे ना, लंगर ले ही जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरा छोटा वाला बेटा भी गया था, पर रोके आ गया। तो मतलब उससे लिया ही नहीं गया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बच्चों के उसमें कोई गिनती ही नहीं थी। मुझसे बोल रहा था, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को खाना तो ले आओ, नहीं तो फिर रहने दो। क्योंकि मैंने घर में खाना बनाया हुआ था, तो मेरा मन नहीं हुआ जाने का। और फ़िलहाल यहाँ पे बर्तन धुलने लगी हूँ, तो बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि आज ना मतलब जो काम हो गया था सुबह सुबह हो गया था, उसके बाद यही बर्तन धोने का काम रह गया था। और किचन में ना सबसे ज़्यादा जो होता है ना, बार बार निकलता है बर्तन। बर्तन चाहे कितनी भी बार धो, कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार भी हो जाता है, पर कुछ ना कुछ बर्तन पड़े ही होते हैं। मतलब आधे घंटे भी नहीं बीतेंगे, सिंक में दोबारा से उतने ही बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं।
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पता नहीं मतलब चाहे 2 लोग हों या 4 लोग हों या 10 लोग हों, घर में बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। फ़िलहाल ये शाम का टाइम हो गया, मैं बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के आई थी। बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे। उस टाइम में वीडियो नहीं बनाती हूँ जब बच्चे घर में होते हैं ज़्यादातर। तो फिर जो है जब बच्चे स्कूल सॉरी ट्यूशन चले गए वापस, तो फिर मैंने जो है ये सारे कपड़े समेटे। कुछ कपड़े थे, मैंने सोचा इन कपड़ों को आज हाथों से ही धुल लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि डेली ही मशीन लगाया जाए, किसी किसी दिन अपने हाथों को भी कष्ट दे देना चाहिए। और उसके साथ जो है मैंने बेडशीट वगैरह सही किया क्योंकि बच्चे लेटे थे तो दोबारा से बिखर गया। और फिर जो है मैं झाड़ू लगाने लगी। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने कपड़े भी धो लिए। और आज ना सुबह का ही मौसम अच्छा बना हुआ है, मतलब खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पर ठंडी हवाओं का असर सिर्फ जो है घर के बाहर ही हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है। अंदर तो वही उमस और गर्मी थी क्योंकि मैं नहा के आई थी वापस से, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कितनी गर्मी है। लेकिन बाहर जब हवा लगती है तो अच्छा लगता है, पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बस बारिश हो जाए तो थोड़ा सा ठीक हो जाए मौसम, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो फ़िलहाल मैंने कपड़ों को धोया और तुरंत ही जो है मैंने सोचा कि ऊपर डाल देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप भी है और हवा भी चल रही है साथ साथ में, तो कपड़े थोड़े बहुत सूख जाएंगे। नहीं तो फिर जो है मतलब रात हो जाएगी तो रात में कहाँ कपड़े सूखेंगे और कुछ नहीं पता होता कि कब बारिश होने स्टार्ट हो जाए। तो आज ना काम भी ज़्यादा है क्योंकि जो है कपड़े वगैरह धूप में डालूँगी और उसके बाद जो है सब्ज़ी भी काटनी है क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करनी है। बच्चे जैसे मतलब ट्यूशन से आते हैं वही उनको मतलब थोड़ी देर खेलते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक उनको भूख लग जाती है। तो फिर जो है उससे पहले ही मुझे खाने की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि फिर सब्ज़ी होगी नहीं, सब्ज़ी बनी नहीं रहेगी या दाल सब्ज़ी, तो फिर बच्चे कैसे सूखा खाएँगे। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि कपड़े वगैरह डाल देती हूँ और उसके बाद जो है रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता होता, बना रखा रहे तो चाहे बच्चे ना ही खाएं, लेकिन अगर जो है घर में मतलब किसी चीज़ की कमी हो या फिर ना बना हो ना, तो बच्चे वही चीज़ मांगते हैं जो कि घर में नहीं होता है। और शायद नेचर ही ऐसा होता है, सबका नेचर ऐसे होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना वही चीज़ हमें खाने का मन होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं और देखते देखते मतलब ऐसा लग रहा था कि कपड़े कम हैं, लेकिन जब डालने सूखने के लिए तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। उसके बाद मैं बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो आज मैं रात के खाने में बनाने वाली हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को जो है टिफ़िन दिया था जिसमें आलू का पराठा बनाया था, तो थोड़े से आलू अभी रखे हुए हैं तो उसी का जो है मैं सब्ज़ी बना लूँगी। मैंने ढेर सारा उबाल के रख लिया था कि जो है शाम की सब्ज़ी भी इसी की बन जाएगी। और ये कहते हैं ना कि नाग पंचमी के दिन जो है रोटी नहीं बनानी चाहिए, पर सुबह के टाइम जो है मुझे याद ही नहीं रह गया और ना ही मुझे पता था। तो फिर मैंने सुबह के टाइम रोटी ही बना ली। तो मैं इस टाइम सोच रही थी कि पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन तावा नहीं चढ़ाना चाहिए, रोटी बनानी ही नहीं चाहिए। पर मुझे पता नहीं था। दोपहर के टाइम जब मैंने रोटी वोटी बना के खा ली ना, फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो उसमें ही किसी ने वीडियो डाली थी, फिर जाके मुझे पता चला। तो एक चीज़ ये भी होता है कि जो है जो मोबाइल के ज़रिए हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, जो चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है ना, वो भी हमें पता हो जाता है। और अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें फ़ोन का तो हमारे लिए अच्छा है, बुरे गंदी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें मतलब उसी का गलत अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मोबाइल जैसा गंदा चीज़ भी कोई नहीं है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि इंसान किस तरीके से जो है चीज़ों को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मैं टमाटर चेक कर रही थी कि कहीं स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे उसकी हालत दिख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सच में ख़राब ना हो टमाटर। क्योंकि आजकल बरसात है ना, बरसात में वैसे ही चीज़ें मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कुछ नहीं पता होता कि मतलब अंदर
कैसी बीमारी लगी हुई है। तो वही मैंने टमाटर को अच्छे से चेक किया और उसके बाद काटा। आज मैंने छत पे ही, शाम के टाइम पे मैं डेली छत पे ही बैठ के सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, हवा वगैरह लगती रहती है किचन में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दोस्तों इतना ही मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बाद में ना मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने दोनों बच्चे की खूब पिटाई की और पिटाई करने के बाद ना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हुआ, मतलब इतना मूड ख़राब हो गया कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया। क्योंकि थोड़ी देर बाद ना मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।